यूक्रेन बनाम रशिया जो जंग चल रही है उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और तमाम हजारों भारतीय नागरिक जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और कुछ देर पहले ही भारत के जो विदेश मंत्रालय है, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षप्रीत सिंगला, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कही हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो सुनिए कि किस रास्ते से जो है हमारे जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं कैसे वो वापस आने वाले हैं और क्या क्या अन्य जो चीजें बोली हैं हर्षप्रीत सिंगला ने, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के डॉक्टर एस जयशंकर, वो पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया, हंगरी के विदेश मंत्रियों से आज ही जो है बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पुतिन, जो कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करने वाले हैं। और उन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन में हमारे नागरिकों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करे। और श्रृंगला ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में 4000 भारतीय नागरिक यूक्रेन से भारत लौट चुके हैं। दिल्ली में एमईए कंट्रोल रूम को 980 कॉल्स और 850 यानी कि 850 ईमेल्स आ चुके हैं, जो कि इतनी गंभीर स्थिति है वहां पर, काफी ज्यादा भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई है और हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे में जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी दहशत में है। यूक्रेन में जो स्थिति से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए उसके बारे में उन्होंने बताया। करीब 1 महीने पहले से उनका कहना है कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था और ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर उनको पता चला कि 20,000 भारतीय नागरिक वहां थे। और साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन में जो दूतावास है वहां पर 24/7 हेल्पलाइन लगा रखी और लगातार वो सलाह जारी कर रहे थे, एडवाइजरी जारी कर रहे थे और अपने छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों और स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर से वो संपर्क में रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो दूतावास है वहां पर भारत का वो काम जारी रखे हुए है। अहम बात यहाँ पर ये थी कि किस रास्ते से जो है वहां पर जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको लाए जाएंगे। पोलैंड और हंगरी के रास्ते से जो है ये बताया जा रहा है कि भारत के स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर भारतीय दूतावास ने अपना कैंप लगा दिया है और इसके थ्रू तमाम ये जो पोलैंड हैं और जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बहुत अहम है, हर्षप्रीत सिंगला ने कहा। और इनकी मदद से जो है उनको यहाँ पर वापस लाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई थी। सुबह से ही ये चीज़ आ गई थी कि जो भी फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ वहाँ से नहीं कर सकती हैं। अब चूंकि वो विमान के रास्ते से यानी कि हवाई रास्ते से नहीं आ सकते हैं, इसलिए अब उनको लैंड के थ्रू बॉर्डर्स क्रॉस करवा के किसी तरह जो है कोशिश की जा रही है कि हमारे जो छात्र हैं, भारत के जो छात्र हैं, वो उनको वापस लाया जाए। साथ ही साथ ये भी अपडेट आई है कि श्रृंगला ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की मदद से भारतीयों को सीधे यूक्रेन से एयरलिफ्ट करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर भी जो है प्लानिंग चल रही है। तो पोलैंड के रास्ते, हंगरी के रास्ते किस तरह से लाया जाएगा, पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी उनको एक कैंप लगा दिया है भारतीय छात्रों के लिए। वेस्टर्न साइड जो है, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वेस्टर्न साइड से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हवाई रास्ता पूरी तरह से इस वक्त बंद है, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। इसलिए ये जो तमाम जो तरीके हैं वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स की मदद से क्या उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन है और ऐसे में क्या कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट या किसी भी तरह से उनको एयरलिफ्ट कराया जा सकता है, वो देखने वाली बात होगी। इस पर जो संभावना है उस पर मीटिंग में चर्चा होगी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्रालय के जो वहाँ पर रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री यूक्रेन के, वो भी भारत जो है, भारतीय सरकार उनके साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें और जो बातें जर्नलिस्ट ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी तो उन्होंने बहुत खुल के बात तो नहीं की। उन्होंने कहा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, से बात करने वाले हैं और अभी भी ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। लगातार वो ये जो फ्रेज है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, वो है कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये जो स्थिति है वो लगातार बदल रही है और इसलिए अभी हमारा क्या एग्जैक्टली स्टैंड है, हम इस पर क्या कहना चाहते हैं या क्या हमारी राय होगी, हम इस पर क्या फैसले लेंगे, इसको देखते हुए वो अभी हम नहीं कह सकते। बेसिकली उन्होंने ये साफ कर दिया है। तो तमाम और चीज़ें उन्होंने कहा है कि जो भी तमाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या आ सकता है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी देखिए अभी वहाँ पर मिल के आए हैं, व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और तमाम बातें आ रही हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं कौन किसके
साथ है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उस सब पर डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। जहां तक बात है हर्षदीप सिंगला, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, तो अभी देखना बाकी है कि आगे जो भी अपडेट्स आएंगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की व्लादिमीर पुतिन से क्या बात होती है और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बातें होती तमाम इन नेबरिंग कंट्री से, वो सब क्या बातें सामने आती हैं, उस सबको लेकर हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी हमने आपको जानकारी दी है कि स्टूडेंट्स का जो अहम मसला है वो किस तरह से सॉल्व करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। इस पूरे मसले पर, इस पूरे जो वॉर चल रहा है उस पर तमाम जो अपडेट्स आएंगे उस सब को लेकर हम आपके साथ यहाँ पर जरूर हाजिर रहेंगे। आप बने